एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को लिख सकते हैं। सो एमिल फिशर, यानी कि ये जो फिशर नेम है इसी के नाम पे है। एमिल फिशर ने 1800s में ये बताया था कि जो हमारा 3D मॉलिक्यूल होता है, जो भी हमारा 3D मॉलिक्यूल है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है। सो ये जो 3D मॉलिक्यूल है इसका आप इस 2D प्लेन के ऊपर, यानी कि आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है, जो आपका पेपर है उसके ऊपर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज 3D। ये तो 3D मॉलिक्यूल है, तो इसको आप 2D के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर मैं इसको इस बोर्ड में बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ इस चीज को। तो ये फिशर ने कुछ इसके अंदर रूल्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस वॉज गिवन बाय एमिल फिशर, ठीक है, इसी के नाम पे है फिशर, FISCHER। आगे है एमिल, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कायरल कार्बन एटम्स। सो हमारे पास में जो भी मॉलिक्यूल है उसमें इसने सबसे पहले चीज ये कही थी कि हमारा यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनती हैं। बेसिकली जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वो हमारा कैसा होता है, कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन आपको पता है, इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन मींस कि यहाँ पर 1 2 3 4, इससे जो चारों के चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच्ड हैं, कुछ भी कह लो, जो भी चीज इससे अटैच होगी वो क्या होंगी, सारी डिफरेंट होंगी। मतलब एक जगह हाइड्रोजन है, दूसरी जगह क्लोरीन है, इधर कुछ फिनाइल है, इधर कुछ और है, ठीक है। सेम नहीं हो सकती है। तो अगर सेम हो जाएगी तो वो ए कायरल हो जाएगा, कायरल नहीं रहेगा। सो यहाँ पर किसने क्या बोला कि जहां पर इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स कि वो हमारा कायरल कार्बन एटम है। सो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, एक कायरल कार्बन एटम, ठीक है। और जो बाकी उससे चारों के चारों ग्रुप्स अटैच होंगे उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को देख लेते हैं। तो यहां पर मैं बता देती हूँ, अगर मेरे पास में यही एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। यहां पर हम देख लेते हैं, ये जो बीच में आपको काला काला दिख रहा है ये कार्बन एटम है, ठीक है। इसके साथ में चारों अलग अलग कलर्स के मैंने लगाए हैं। तो ये क्या है, इसके ग्रुप्स या एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर मैं इस 3D मॉलिक्यूल को यहां पर ड्रॉ करना चाहूं तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में देखो मेरा कार्बन एटम है इस तरीके से, ठीक है। एक ग्रुप मेरा ऊपर है, तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट इसको ऐसे लिख देती हूँ, कोई एक ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। इस तरीके से मैंने बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। एक मेरा किस तरफ अटैच्ड है, इस तरफ अटैच्ड है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, अब एक तीसरा ग्रुप कहां जा रहा है, इस तरफ, और एक ग्रुप कहां जा रहा है, 4th वन इस तरफ, ठीक है ना। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है। ये ग्रुप्स हो गए। अब इस 3D मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में किस तरीके से। अगर आप देखोगे ये 1 और 4, यानी कि ये दोनों ग्रे एंड ग्रीन, ये 1 है, ये 4 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, सो आप जिस तरीके से देख रहे हो आपको यहां से दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, सो यहां पर ये मेरा 1 ग्रुप है, ये 4 है, ये ऊपर वाला कौन सा है मेरा, ये 2 है, और नीचे वाला हो गया 3। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये टूवर्ड्स द व्यूअर हैं, क्योंकि देख आप रहे हो इसको। तो अगर आप इस तरफ से देखते हो तो ये व्यूअर की तरफ आ रहे हैं। सो ये बॉन्ड्स आ रहे हैं आपकी तरफ। और अगर आप देखोगे ये रेड और व्हाइट वाला, यानी कि ये 2 और ये 3, ये दोनों बॉन्ड्स जा रहे हैं पीछे की तरफ, है ना। तो इसमें से 2 बॉन्ड्स आए आपकी तरफ और 2 बॉन्ड्स चले गए कहां, पीछे की तरफ। तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो देखो ये इक्वल हो जाएगा कि कार्बन था, अगर मैंने इसको देखा तो फिर 2 बॉन्ड्स जो थे, एक 1 और एक जो 4th ग्रुप कोई भी अटैच था, मेरे को नहीं पता क्या है, तो 1 और 4 जो है वो हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल पे, और जो ग्रुप्स हमसे दूर जा रहे हैं व्यूअर से उसको हम रखेंगे वर्टिकल लाइन पे। यानी कि कौन कौन से, 3 और 2 और 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर इसने क्या करा है, यहां पर इसने कहा है कि यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप इस मॉलिक्यूल के अंदर
एक प्लेन को पास करते हो, जैसे कि मेरा ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ग्रुप आगे आ रहे थे। अगर मैं इसके बीच में से एक प्लेन को पास करती हूँ बिल्कुल सेंटर में से, जहां पे मेरा कार्बन एटम है, तो अगर आप एक प्लेन मानोगे यहाँ पे, तो उस प्लेन के ये बॉन्ड्स दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी टूवर्ड्स द व्यूअर, और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं ये दोनों पीछे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये आ रहे हैं उस प्लेन के पीछे की साइड में, बिहाइंड द प्लेन। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये आपका जो है प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है जहां पर आपका कार्बन एटम है। दो बॉन्ड्स आएंगे इस प्लेन से इस तरफ आगे की तरफ, और दो बॉन्ड्स जो है वो जाएंगे इसके पीछे की तरफ, ठीक है। सो बेसिकली इसने ये कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं, यानी कि इस तरीके से ये दोनों जाती हैं आगे प्लेन के आगे, तो यानी हॉरिजॉन्टल वाली जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, प्लेन के आगे की तरफ। सो दैट इज टुवर्ड्स द व्यूअर, और जो व्यूअर की तरफ आती हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रखते हैं। सो हॉरिजॉन्टल वाली आगे है, इनको हम इस पे रखते हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल वाली है वो जाएंगी बिहाइंड द प्लेन, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है ये आपका कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, कायरल है ना, चारों ग्रुप्स कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब आपको जो है, ये तो 3D था, ये भी मैंने ऐसे लिखा है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर कोई मैंने फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनाई है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, तो मैंने जो है इसके अंदर यूज किया है क्या, वेज डैश फॉर्मूला जो होता है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस टुवर्ड्स द व्यूअर हैं, टुवर्ड्स का मतलब क्या है कि आपकी तरफ आ रही हैं, तो जो चीज आपकी तरफ आ रही है उसको हम सॉलिड वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये वाली लाइन कैसी होगी, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर आप कैसे दिखाओगे, डैश लाइन, इस तरीके से, क्योंकि ये कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। सो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन टुवर्ड्स द व्यूअर है, वो बनेगी इस तरीके से, और जो वर्टिकल लाइन है वो जा रही है बिहाइंड द प्लेन, ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये वाली बनेगी इस तरीके से, ये वाली सॉलिड बननी है, ये वाली डैश बननी है। तो अब यहाँ पर अगर इसको लिखाओगे तो ये कैसे बन जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा सीखना था कि यहाँ पर सेंटर में हम कायरल कार्बन एटम को रखते हैं, जहां पर भी आपका फिशर प्रोजेक्शन बनता है, जहां पर भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर रहती है, तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे जो भी ग्रुप्स होंगे। वर्टिकल लाइन जाएगी बिहाइंड द प्लेन, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो ये सिंपल ऐसे बनता है। हॉरिजॉन्टल वाली हमें पता है कि ये टुवर्ड्स द व्यूअर ही है, ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो फिशर प्रोजेक्शन में इस तरीके से बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल हमें पता है कि ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, और ये वाली कहाँ जाएगी, ये वाली बिहाइंड द प्लेन होंगे, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूल को देख सकते हो, मॉलिक्यूल किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई फिशर प्रोजेक्शन को, फिशर प्रोजेक्शन से आप इनैंशियोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान एक तरीके से बनाना इसको, ठीक है। इनैंशियोमर्स को आप पता लगा सकते हो, प्लस आप इसके अंदर मिरर प्लेन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में लिखना चाहोगे, तो बेसिकली ये वाले ग्रुप अगर टुवर्ड्स द व्यूअर हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पे रख देने हैं, ये वाले ग्रुप्स अगर अवे फ्रॉम द व्यूअर हैं तो ये कहां चले जाएंगे, वर्टिकल लाइन पे। सो बेसिकली बस इसी रूल के ऊपर फिशर प्रोजेक्शन में आप लिख सकते हो। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है, ये मैंने एक जनरल में बताया है कि आप किस तरीके से लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप सिर्फ 1 2 3 4 ही लिए हैं। सो मैंने 1 2 3 4 लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स है, वाई है, वी है, डब्ल्यू है, मतलब कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो बेसिकली आपको बस लिखना किस तरीके से है, इसको एक्स और डब्ल्यू, वाई एंड वी, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप्स अटैच होते, इधर OH आ गया है, ठीक है, इधर है फिनाइल, इधर ले लेते हैं Br और इधर ले लेते हैं हम CH3। सो ये मेरे पास में है, तो यहां से आपको पता चल रहा है सॉलिड लाइन है Br एंड PH के लिए। तो यहाँ पे फिनाइल है और ब्रोमीन है, यानी कि ये टुवर्ड्स द व्यूअर जा रहे होंगे इस तरीके से, और ये वाले कहां जा रहे होंगे, बिहाइंड द प्लेन, प्लेन के पीछे की तरफ जा रहे होंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर। सो ये दोनों जाएंगे इस तरीके से, ये दोनों आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे आएंगे आगे की तरफ और ये वाले जाएंगे ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इस तरीके से,
बिल्कुल एज इट इज उतार देना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली ही रिप्रेजेंट करती है अवे फ्रॉम द व्यूअर, वर्टिकल वाली ही रिप्रेजेंट करती है अवे फ्रॉम द व्यूअर, है ना। तो OH एंड CH3 लिया है मैंने, तो ये दोनों जाएंगे अवे। तो हमें इस तरीके से ना भी लिखा हो और ये फिशर प्रोजेक्शन से देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पर आएगा फिनाइल, बस इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक बार ले लेती हूँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं 3D के साथ में, ठीक है। इस तरीके से है, मानो कि कोई 3D मॉलिक्यूल है इस तरीके से, है ना। तो ऊपर वाला जो है ये क्या है, COOH। ये पीछे, ये जो आप इस तरफ देख रहे हो, ये ग्रीन वाला इस तरफ जो है, ये हाइड्रोजन है जो पीछे जा रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डैश वाली जो लाइन है दैट मीन्स बिहाइंड द प्लेन, ठीक है। 3D मॉलिक्यूल के अंदर भी इस तरीके से बढ़ते हैं। सो दैट इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। ये वाला कहाँ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। सो दिस इज OH, व्हाइट कलर वाला, देख सकते हो आप, ठीक है। ये पीछे की तरफ जा रहा है तो वो हाइड्रोजन है बिहाइंड द प्लेन। तो अगर आप प्लेन रिप्रेजेंट करोगे तो वो इस तरीके से जाएगा। ये वाले दोनों जो है प्लेन से ही पास होंगे, ठीक है। सो ये COOH है, ये CH3 है, ये OH है, ये H है। 3D में आप इसको सोच के देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो फिर ये देखो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कार्बन एटम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे हमारा आएगा जो हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी आगे की तरफ, और यहाँ पर हमारे जाएंगे बिहाइंड द प्लेन, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ग्रुप्स लिखने हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो, तो ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, सामने की तरफ, तो यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर है। सो ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारा, ये है हमारा हाइड्रोजन एंड OH, है ना। तो इस तरफ क्या आ रहा है हमारा H एंड OH, और पीछे की तरफ जो मेरे दो ग्रुप्स आ रहे हैं ये क्या था, COOH, और नीचे वाला क्या है मेरा, ये CH3 है, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा मेरा COOH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपका ये मॉलिक्यूल जो था ये इस तरीके से था, ये दोनों ऑन द प्लेन थे, ये दोनों इस तरीके से आ रहे थे, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। अगर आप इसको ऐसे करके देखते हो तो यहाँ से अगर आप इसको व्यू करोगे तो ये दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं, जाएंगे वर्टिकल पे, ये आ रहे हैं अबव द प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर, तो आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास में दो पॉइंट आते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यूजुअली जो है हम कार्बन की चेन को लिखते हैं इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, ये वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज एट द टॉप। जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होगा उसको आपको कहां पे रखना है, टॉप पे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या रखा है, COOH को टॉप पे रखा है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट टॉप, यानी कि वर्टिकल लाइन पे इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है पॉइंट्स जो याद रखने थे वो यही है कि यहाँ पर आपको कार्बन की चेन इस तरीके से लगानी है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को आपको टॉप पे रखना है। यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं यानी कि वो टुवर्ड्स द व्यूअर है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर अगर आप ये मानते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो बॉन्ड्स है वो कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, ठीक है। और जो वर्टिकल वाले हैं वो जाएंगे बिहाइंड द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में है कि आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एनेंटियोमर्स हैं इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। आप इसको 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनैंशियोमर ही मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो यू कैन नॉट रोटेट 90 डिग्री एंड आउट ऑफ प्लेन क्या आप रोटेट नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर भी आप रोटेट नहीं कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो अगर आपके पास में इस तरीके से है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में ब्रोमीन है, CH3 है, CH2 CH3 है, हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे आप इसको कैसे देख सकते हो, तो ये मान लेते हैं ब्रोमीन है ऊपर, ठीक है। ये आपका CH3 और CH2 CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH2 CH3, और ये व्हाइट वाला जो है ये आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर आप क्या रखोगे, कार्बन की चेन रखोगे। सो कार्बन चेन इज ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज बिहाइंड द प्लेन।
सो आपके ये CH3 और ये वाला CH2CH3, ये दोनों आपके कहा जाएंगे, बिहाइंड द प्लेन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही ग्रुप्स कहां चले गए, बिहाइंड द प्लेन, तो ये आएंगे वर्टिकल लाइन के ऊपर, और ये दोनों ग्रुप्स ऑटोमेटिकली कहां गए, इस साइड में, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ये इस तरीके से था, है ना, तो हमने इसको कैसे देखा, इस तरीके से, ये दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे ऊपर आ जाएगा ये, और सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास में ये ग्रीन वाला, और नीचे चले जाएगा आपके पास में ये ग्रे वाला, यानी कि CH2CH3। ये जो रेड वाला है ये मैंने ब्रोमीन लिया था, व्हाइट वाला जो है ये हाइड्रोजन लिया था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये ब्रोमीन हाइड्रोजन आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बाकी दोनों पीछे की तरफ वर्टिकल लाइन पे। सो ऐसे आपको फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो। यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं बना दूं, यहाँ पे CH3 अब यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया है CH2CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है ना। मैंने जस्ट क्या करा है, उसकी एक मिरर इमेज बना दी है, जो मैंने यहाँ पे पहले बनाया था उसी की एक मिरर इमेज बना दी है यहाँ पे बस। तो अब इसको आप देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास फिर से ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये व्हाइट वाला आपका हाइड्रोजन है, तो मैंने इधर लिख दिया है इसको, बिल्कुल सेम ही रिप्रेजेंटेशन वही है मेरा। ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन है, ये वाला मेरा क्या था, ये वाला है CH2CH3, और ये वाला मेरा CH3 है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस तरीके से मोलिक्यूल हो गया है। तो आपको पता है आपको कार्बन चेन रखनी होती है भाई वर्टिकल लाइन पे, इस तरीके से, यानी इस वाली के ऊपर। सो यहाँ पे आपका आएगा CH3 और CH2CH3। सो आपका CH3 ये है, CH2CH3 ये है, अगर आप इसको 3D में देखते हो तो। सो ये दोनों हो गए आपके, ये दोनों कहाँ जाएंगे आपके, वर्टिकल, यानी कि बिहाइंड द प्लेन। सो आपका इस तरीके से है, इसको आप इस तरीके से देख लो। सो आपका ब्रोमीन इस तरफ आ गया, हाइड्रोजन इस तरफ आ गया। सो दिस इज Br एंड दिस इज H। यहाँ पर आपके पास में चले जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा CH3, और नीचे जाएगा आपका ये ग्रीन वाला CH2CH3 है। तो अगर आप देखोगे तो फिशर प्रोजेक्शन भी बिल्कुल ऐसी बनी है। तो यहां से आप ना देख सकते हो, अगर आपका 3D में मैंने मिरर इमेज बनाई है, तो आपकी फिशर प्रोजेक्शन इससे पहले वाली कैसी आई थी, ऐसी तो आई थी। इधर Br था, इधर H था, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पे CH2CH3 था। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना। ये देखो CH3, और ये तो सेम ही रहेगा, इधर Br है, उधर H है, इधर H है। सो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कायरल सेंटर है, ठीक है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और ये क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, बेसिकली एनैंटियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो फिशर प्रोजेक्शन का फॉर्मूले का। सो अभी मैंने यहाँ पर लिए कायरल कार्बन, जो हमारे पास में सिंगल था, और जो चारों ग्रुप्स थे उनको हमने उसके साथ में अटैच कर दिया था। अगर आपके पास में इसी तरीके से है CH3, ठीक है, CH, Cl है, CH और CH3। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो आपके पास में दो कायरल कार्बन है, ठीक है, तो दो कायरल सेंटर है आपके पास में, एक तो ये है और एक ये है, दो ही है ना इसके अंदर। दैट मीन्स इसके अंदर टोटल पॉसिबल 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको 3D में बना के देखते हैं। देखिए इसके पास में दो कार्बन है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, एक ये रहा, इसके साथ में एक CH3 है, एक है इसके साथ में भाई क्लोरीन, और बचा क्या है, हाइड्रोजन। सो H है इसके साथ में, ठीक है, और क्या है इसमें, H, OH एंड CH3, यही है, ठीक है। और भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एक बनाया है अभी, तो इस तरीके से मैंने इसको 3D में बना लिया है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो एक ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है, तो दो कायरल कार्बन है। तो इसको अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में बनाओगे तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, एक तो ये आपका कायरल कार्बन है और एक ये सेकेंड वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से। सो हम सेम वही चीज करेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी एट द टॉप। यहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन पे क्या आएगी, कार्बन की चेन, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, इस वाले की बात करेंगे। सो अगर आप इसको देखना चाहोगे तो तीन तो ये हो गए, 1 2 3 ग्रुप।
और जो चौथा ग्रुप है वो ये पूरा ग्रुप है ना। 1 2 3 तो ये हो गए और चौथा ग्रुप ये वाला पूरा हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये आपका ये पूरा रेड वाला हो गया है, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो CH3 ये भी प्लेन में ही है। सो ये वाला जो है ये भी ऑन द प्लेन है, ये वाला भी अभी प्लेन में है CH3। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला हमारा जो है CH3 है, ये दोनों, ठीक है। तो पीछे की तरफ जो जा रहा है आपका ये डैश वाली जो लाइन है ये आपका हाइड्रोजन है, ये वाला आपका क्या आ गया OH आ गया अबव द प्लेन जो है ये, ठीक है। सो ये आपका H है, ये आपका OH है। तो ये वाली जो हमारी कार्बन की जो चेन है ये कहाँ जाएगी, वर्टिकल लाइन के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास में आएगा CH3 फिर कार्बन और फिर ये वाला ग्रुप। तो ये वाले कहाँ जाएगा, वर्टिकल यानी कि बिहाइंड द प्लेन। तो अगर ये दोनों बिहाइंड द प्लेन जाएंगे तो आपके पास में ये दोनों इस तरीके से आएंगे। ये वाला क्या भी हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है OH है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से H एंड OH। ये फर्स्ट वाले की बात की है मैंने, पहला कार्बन ये रहा, ऊपर क्या आएगा भाई CH3 और नीचे ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो अब नीचे वाले इसके कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, सेम वही करना है। अब आपको इस तरीके से आप देख सकते हो क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये पूरा इस लाल वाला ग्रुप हो गया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका यही CH3 ग्रुप है विच इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन में है आपका। तो ये दोनों इस तरीके से आ गए हैं। अब इन दोनों पे ध्यान देते हैं, Cl एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये व्हाइट वाला मैंने बताया था अबव द प्लेन आ रहा है। ये जो ग्रे वाला है ये क्या है मेरा, क्लोरीन है ना। अब तो क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन इज बिहाइंड द प्लेन। सो ये आगे है ये पीछे है। और ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं ये आपके कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे ना, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये आपका इस तरीके से जाएंगे। ये वाला आपका जाएगा पीछे की तरफ, ये वाला भी आपका जाएगा पीछे की तरफ। सो यहाँ पे आपका ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला जो Cl है ये आएंगे आगे की तरफ। सो हाइड्रोजन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे आपको H इधर लिखना है, इधर Cl लिखना है। ये लाल वाला ये ऊपर का पूरा ग्रुप है, नीचे वाला जो ग्रीन है ये CH3 है, ठीक है। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया है। अगर आप इसे किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो फिशर प्रोजेक्शन कुछ और बन जाएगी। तो आप यहाँ पे पॉसिबल फिशर प्रोजेक्शंस बना सकते हो, किस तरीके से बन सकती हैं। एक तो मैंने ये बना दी, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की एक मिरर इमेज बना दोगे ना इधर, तो आपके पास में इस फिशर प्रोजेक्शन की भी मिरर इमेज बन जाएगी। तो वो आपकी अलग बन जाएगी एक, वो इस तरीके से बन सकती है। इसी की बना दो मिरर इमेज। तो यहाँ पे आपके पास में देखो अब CH3 होगा, इधर भी क्या रहेगा CH3, ये दोनों ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का है, HCl है और HOH है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे H आ गया है, OH इधर चला गया है, इधर Cl आ गया है, इधर H आ गया है। बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और किस तरीके से आप बना सकते हो, यहाँ पे आपके देखो हाइड्रोजन साथ में देना इस तरीके से। CH3 तो विल रिमेन इधर ही, इधर रहेंगे। तो यहाँ पर आपका अब हो गया है, इधर हम ले लेते हैं H और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके साथ में था OH। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं Cl और यहाँ पर हम ले लेते हैं H। सो बेसिकली मैंने इस वाले को इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो हो गए ना चार बताए थे मैंने। तो ये आपके हो गए 4 इसके स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में मैंने इनको ड्रॉ करके दिखा दिया, इस तरीके से आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बनाना समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम बनाते हैं। 3D मॉलिक्यूल्स को आप खुद भी अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करके देख सकते हैं, फिर भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी करते रहेंगे और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर अप करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।